नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी वक्फ बिल पर नायडू की पीएम मोदी को दो टूक की, यूपी में स्कूलों पर योगी सरकार के फैसले की, देखेंगे झारखंड में यूसीसी पर बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक को, खड़गे की पीएम मोदी को दी गई चुनौती को, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे भाजपा राज में पत्रकारों की दबती आवाज पर। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। केरल, पंजाब और यूपी में टले 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव, अब 20 नवंबर को किए जाएंगे राज्यों में चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए बीबी त्यागी। विपक्ष की शिकायत पर ईसी का बड़ा एक्शन, महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को दिया ट्रांसफर का आदेश। अब्दुल रहीम राठौर बने जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर, करेंगे पहले सत्र की अध्यक्षता। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगा एक और पोस्टर, अखिलेश को बताया गया 2027 का महानायक। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। एनडीए में फूट को लेकर बिहार से लगातार संकेत मिल रहे हैं, और अब आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी की तरफ से भी संकेत मिल गया है। टीडीपी ने मोदी सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर मुसलमानों के अधिकारों पर किसी तरह से भी कटौती की गई तो टीडीपी एनडीए से अलग हो जाएगी। तो क्यों टीडीपी ने दी मोदी सरकार को चेतावनी, देखिए इस रिपोर्ट में। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में पीएम मोदी की ये गलती बैसाखियों पर टिकी मोदी सरकार को एक ही झटके में गिरा सकती है। ऐसे में टीडीपी ने मोदी सरकार के खिलाफ जाकर वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल रविवार 3 अक्टूबर को एनडीए के मुख्य सहयोगी दल टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष नवाब जान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकना पड़ेगा। नवाब जान ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ऐसे इंसान हैं जो मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। ऐसे में टीडीपी नेता के इस बयान से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वक्फ विधेयक को लेकर एनडीए के सामने टीडीपी एक बड़ी चुनौती के तौर पर है। यानी टीडीपी की तरफ से मोदी सरकार को सीधी चेतावनी दे दी गई है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ तो मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि टीडीपी को आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी को केंद्र में बने रहने के लिए टीडीपी की जरूरत हर हाल में है। ऐसे में मोदी सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू की तरफ से खड़ी हो गई है। बता दें 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की जा रही है। बता दें केंद्र में एनडीए गठबंधन के पास 294 सीटें हैं और इनमें बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, जबकि 54 सांसद सहयोगी दलों के हैं। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 का है, यानी एनडीए के पास बहुमत से सिर्फ 22 सीटें ज्यादा हैं। बीजेपी के अलावा एनडीए में जिन दलों के पास सीटें ज्यादा हैं उनमें टीडीपी जेडीयू प्रमुख है। ऐसे में जेडीयू के बाद टीडीपी की तरफ से मोदी सरकार को आंखें दिखाना कुछ बड़ा होने के संकेत दे रहा है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। योगी सरकार ने तकरीबन 27,000 प्राइमरी स्कूल को जल्द बंद करने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। तो क्यों योगी सरकार उठा रही है इतना बड़ा कदम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पूंजीपतियों से आशनाएं रखने वाली भाजपा सरकार का शिक्षा और अधिकारों से दूर तक कोई सरोकार नहीं, लिहाजा समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने के लिए योगी सरकार 27,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रही है। दरअसल डीजी कंचन वर्मा ने 23 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कहा गया कि यूपी में 50 से कम छात्र वाले परिषदीय स्कूलों का दूसरे स्कूलों में विलय किया जा सकता है। इस बारे में 14 नवंबर तक बेसिक शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद ही भाजपा राज में प्रदेश के 27,764 परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब और वंचित बच्चों के भविष्य का फैसला हो पाएगा। इस पर योगी सरकार का कहना है कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं, उनकी स्थिति सुधारने को लेकर ये निर्णय लिया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा के अमृतकाल में गरीब और वंचितों को शिक्षा से कोसों दूर रखने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि गरीब बच्चा पढ़ गया तो भाजपा की रैली में नारे कौन लगाएगा, धर्म के नाम पर धंधा कौन चलाएगा, सरकार से सवाल कौन कर पाएगा। इसलिए न शिक्षा होगी और न सवाल होंगे। पहले ही उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार है। ऐसे में 27,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के इस फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 27,000 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करना या उनका विलय करने का जो फैसला है योगी सरकार का, वो बहुत ही निंदनीय और खतरनाक है।
कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये फैसला लिया था अपने शासनकाल में कि 1 किलोमीटर की परिधि में अगर कोई विद्यालय नहीं है तो विद्यालय बनाया जाएगा ताकि बच्चे पढ़ सकें, ताकि दलितों के, पिछड़ों के, अकलियत समाज के बच्चे, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो पढ़ लिख पाएं। ये सरकार चाहती है कि लोग पढ़े लिखे नहीं, ताकि इनका जो सांप्रदायिक एजेंडा है उस पे समाज काम करता रहे। ये बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय विषय है। इसी के साथ बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है, गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए योगी सरकार के इस फैसले पर सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर हैरत जताई। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए दिल्ली के स्कूलों का हवाला दिया। वहीं सीएम योगी पर निशाना साधते हुए लिखा कि यूपी में सरकारी स्कूल को बंद करने की तैयारी चल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसमें समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही गई है। हालांकि आदिवासी समुदाय को यूसीसी से दूर रखा जाएगा। तो झारखंड चुनाव में यूसीसी पर क्या है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। लेकिन इस ऐलान के साथ ही अमित शाह ने ये लकीर भी खींच दी कि जनजातीय समुदाय को इससे बाहर रखा जाएगा। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। रविवार को झारखंड में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए ये बात कही। बता दें, जनसंघ काल से ही समान नागरिक संहिता बीजेपी का एजेंडा रहा है। बीजेपी लगातार धर्मनिरपेक्ष राज्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों से आदिवासियों को बाहर रखने की बात भी बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। दरअसल बीजेपी शुरू से ही ऊंची जाति की पार्टी के रूप में उभरी है, जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों की विरोधी पार्टी के रूप में देखी जाती है। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स को रिझाने की कवायद के मद्देनजर ये मास्टर स्ट्रोक चला गया है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि यूसीसी की बात करने से झारखंड में आदिवासी वोट बैंक छिटक सकता है, जिसके चलते बीजेपी बार बार यूसीसी में आदिवासियों को शामिल न करने का संदेश दे रही है। बता दें, अमित शाह से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से भी ये बात कही जा चुकी है। हालांकि अमित शाह के झारखंड में यूसीसी को लेकर किए गए ऐलान के थोड़ी देर बाद ही इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में ना तो यूसीसी लागू होगा और ना ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू किया जाएगा। ऐसे में चुनाव से पहले झारखंड में यूसीसी को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। एक के बाद एक विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। कभी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर तो कभी शिक्षा और अधिकारों पर मोदी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चुनौती दे दी है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर पीएम मोदी को घेरने का काम कर रहा है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलने के बजाय असली मुद्दों पर बात करके दिखाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था में खलबली पैदा करने का आरोप लगाया। खड़गे ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, फेक नैरेटिव विकास कार्यों का विकल्प नहीं हो सकती। आम नागरिकों से उनका आखिरी पैसा लूटकर आपने जो उथल-पुथल मचाई है, उसे देखिए। त्योहारों का उत्साह भी भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा सका, जो पहले से ही खपत, महंगाई, बढ़ती असमानता, कम निवेश जैसी समस्याओं से जूझ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिखाए। इसी के साथ एक के बाद एक मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए खड़गे ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अपनी रैलियों में वास्तविक मुद्दों पर बोलकर दिखाइए। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक सवालों को उठा रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म बना हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी सांसद की शिकायत के बाद पुलिस ने पत्रकार इमरान खान को गिरफ्तार किया है। दरअसल पत्रकार ने बीजेपी सांसद अतुल गर्ग के खिलाफ एक खबर छापी थी, इसलिए पत्रकार इमरान खान को हवालात में डाल दिया गया। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तो पत्रकार, ऊपर से मुसलमान। बस यही वजह रही कि अपने खिलाफ उठती आवाजों को दबाने के लिए भाजपा राज में कानून का इस्तेमाल इसी तरह किया जाता है।
पत्रकार इमरान को गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उन पर 6 महीने पहले छपी एक खबर के लिए मानहानि का आरोप लगाया गया। इमरान एक स्थानीय हिंदी अखबार अभी तक के संपादक है। दरअसल ये मामला इस साल 12 अप्रैल को प्रकाशित एक खबर से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी डोली शर्मा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया था। खबर की हेडिंग थी, भाजपा ने भूमाफिया अतुल गर्ग को ही बना दिया लोकसभा प्रत्याशी। खबर में डोली शर्मा ने अतुल गर्ग और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जमीन हड़पने के आरोपों का जिक्र किया था। अब खबर छपने के लगभग 6 महीने बाद अतुल गर्ग ने 6 अक्टूबर को डोली शर्मा और इमरान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इमरान खान और डोली शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 मानहानि, 501 मानहानि वाली सामग्री को छापना, 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, 120B आपराधिक साजिश के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद अतुल गर्ग का कहना है कि रिपोर्ट में उनकी सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने ये कदम उठाया। बता दें, बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने 8,54,000 वोट हासिल कर इस सीट से जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार डोली शर्मा 5,17,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही। इस पूरे मामले पर यूपी कांग्रेस महासचिव विजेंद्र यादव ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करके भाजपा मीडिया के उन वर्गों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है जो सच्चे बने हुए हैं और भाजपा द्वारा फैलाई गई नफरत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के शासनकाल में अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा मंडरा रहा है, जहां पत्रकारों की उठती आवाजों को दबाने के लिए उन्हें जेल में डाला जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बनी रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।